ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 फैन फॉर ₹1140 ईच। मीन्स कि एक शॉपकीपर ने 2 फैन 1140 रुपीज के रेट से बेचा। ऑन वन ही गेन 14%। तो उसे क्या हुआ, एक फैन को बेचने पर उसे 14% का गेन हो गया। वाइल ऑन द अदर ही लूजेस 5%, और दूसरे फैन को बेचने पर उसे 5% का लॉस हो गया। कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका परसेंट हमें निकालना है। अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। ओके, ये लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 30 बनाया है ना। जैसे यहाँ भी क्या था कि लक्ष्मी 2 साड़ी बेची थी, किस रेट पे, 1980 रुपीज पर के रेट से बेची थी। ओके, जिसपे उसे क्या हुआ था, एक पे गेन और एक पे लॉस हुआ था। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पे फैन है, दोनों फैन को बेचा, किस रेट पे, 1140 रुपीज के रेट से बेचा, जिसपे उसे एक को बेचने पे क्या हो गया, गेन हो रहा है 14% का, दूसरे पे 5% का लॉस हो रहा है ना। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 है, ये क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। तो गिवन क्या है हमें कि एस पी ऑफ वन फैन, एस पी ऑफ वन फैन, एक फैन का जो प्राइस है वो क्या है, कितने में बेचा उसने, 1140 रुपीज में बेचा। ओके, तो वन फैन का प्राइस है ये, लेकिन बेचा कितना, 2 फैन। तो एस पी ऑफ 2 फैन, तो एस पी ऑफ 2 फैन क्या हो जाएगा, एक फैन का प्राइस कितना है, 1140 रुपीज। तो 2 फैन का क्या हो जाएगा, ये 0, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2 और 2 1 सा 2, मीन्स कि 2280 रुपीज में उसने 2 फैन बेचा। मीन्स कि उसे बेचने पे 2280 रुपीज मिल गया। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि उसने खर्च कितना किया था। ओके, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ तो पता चल गया कि उसे बेचने पे इतना रुपया मिल गया, लेकिन उसने खर्च कितना किया ये पता करना है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब उसने फर्स्ट फैन को बेचा तो उसे 14% का क्या हो गया, गेन हो गया। ओके, तो लिखते हैं गेन ऑन फर्स्ट फैन, जो फर्स्ट फैन को बेचा तो उसे उस पर कितना, 14% का गेन हो गया। ओके, तो बेचा यानी कि एसपी पता है हमें एक फैन का। ओके, और उस पर गेन हो गया 14%, ये भी पता है। तो जब गेन परसेंट पता हो और एसपी पता हो तो क्या फाइंड करते हैं, सीपी, कि उसको उस फैन को उसने कितने में बेचा, सॉरी खरीदा, ये देखना होगा हमको। तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ फर्स्ट फैन। ओके, देखते हैं कितने में खरीदा था उस फैन को। चलिए, तो क्या होता है सीपी का फॉर्मूला, जब हमें गेन परसेंट पता हो और एसपी पता हो, 100/100 गेन हो रहा है तो प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ओके, तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना है, 14%, इंटू एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है वन फैन का, 1140 रुपीज। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये 100 और ये 114 हो जाएगा, और ये 1140 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे कि ये 114, यहाँ भी 114, ठीक है ना। तो ये 114 वन टाइम में कैंसिल, और ये 0 का 0, मीन्स कि 114 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। आई बात समझ में। तो क्या हो गया ये, अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000। ओके ना, क्या हो गया इसका मीन्स कि सीपी ऑफ फर्स्ट फैन, यानी कि पहले वाला जो फैन था उसको उसने 1000 रुपीज में खरीदा था, जिसे उसने 1140 रुपीज में बेच दिया, जिससे उससे 14% का गेन हो गया। आई बात समझ में। तो इतना समझ में आ गया कि पहले वाले पंखे पे उसने 1000 रुपीज खर्च किया था। अब सेकंड वाला फैन देखते हैं। ओके, तो उस पर क्या हो रहा है, लॉस हो गया उसे। तो लिखते हैं लॉस ऑन सेकंड फैन, सेकंड वाले फैन पे लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 5% का लॉस हो गया। ओके, फिर से वही चीज, जब हमें लॉस परसेंट पता है और एसपी भी पता है वन फैन का, तो क्या फाइंड करना है, सीपी। क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ सेकंड फैन, सेकंड फैन का सीपी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, 100/100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा लॉस परसेंट। ओके, इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये 100 का 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 5%, इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है वन फैन का, 1140। नेक्स्ट स्टेप, 100/100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95, इंटू 1 ओके, और ये 40 यानी 1140। अब इसे कैंसिल करते हैं। ओके, तो ये 5 से 19 से 19 5 सा 95 और 19 6 सा 114 होता है, और ये 0 का 0। ओके ना, अब कौन से कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल हो रहा है कैसे, 5 5 5 2 जा 10, ये 0। ओके,
अब नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 12 और ये 2 0। ओके, क्या निकल गया सीपी सेकंड फैन का 1200 मीन्स की सेकंड वाला जो फैन था उसका प्राइस कितना था 1200 था। ओके, जिसे उसने 1140 रुपीज़ में ही बेच दिया। ओके, तो जिससे उसे 5% का लॉस हो गया। आई बात समझ में? तो अब क्या पता चल गया हमें, दोनों फैन का प्राइस पता चल गया, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। एक को 1000 में खरीदा, दूसरे को 1200 में। ओके, तो यानी कि टोटल उसने कितना खर्च किया ये हमें पता चल गया। लिखते हैं फिर टोटल सीपी ऑफ टू फैन, दोनों फैन का सीपी। तो फर्स्ट फैन 1000 में खरीदा, दूसरे वाले फैन को 1200 रुपीज़ में खरीदा। ओके, करते हैं प्लस, तो ये 0, ये भी 0 और ये 2 1 1 2। ओके, यानी कि दोनों फैन को उसने 2200 रुपीज़ में खरीदा था। तो यानी कितना रुपया उसने खर्च किया और बेचने पे उसे 2280 रुपीज़ मिल गया। अब कंपेयर कीजिए, खरीदा था कम में नहीं 2200 में ही और बेचने पे उसे 2280 रुपीज़ मिल गया। मीन्स कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है यानी गेन हो रहा है। तो कितना गेन हो रहा है ये फाइंड करना होगा पहले हमें। तो गेन कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, बेचा कितने में 2280 रुपीज़ में और कॉस्ट प्राइस कितना है 2200, करते माइनस तो कितना 80 रुपीज़। ओके, मीन्स कि उसे 80 रुपीज़ का गेन हो गया इस होल ट्रांजेक्शन में। ओके, लेकिन हमसे ये गेन नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा कि अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट बताइए, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हमें क्या बताना होगा, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, गेन, जो भी गेन होता है वो ऊपर गेन भाई, इसका कंपेयर किससे करेंगे, जितना खर्च किया उससे ही। ओके, उसी से पता चलता है कि यानी गेन हो रहा है तो कितने में कितना आपने खर्च किया जिसमें उतना गेन हो गया, या फिर कितना आपने खर्च किया जिसमें लॉस हो गया। तो उसी तरह गेन यहाँ पे तो कितना खर्च किया हो गया सीपी, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ओके, तो करते हैं पुट, गेन कितना हो रहा है 80 रुपीज़ का, सीपी यानी कितना रुपया खर्च किया था उसने 2200 रुपीज़ खर्च किया था और इंटू 100। ओके, कैंसिल करते हैं अब इसे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ओके, 2 4 सा 8 और ये 0 का 0, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, क्या है ये, यहाँ लिख देता हूँ, ये 40/11 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। तो या तो मिक्स में आंसर होगा या तो डेसिमल फॉर्म में आंसर होगा। तो बुक में क्या है, डेसिमल फॉर्म में आंसर है इसमें, तो हमें डेसिमल फॉर्म में निकालना होगा। तो डेसिमल फॉर्म में निकालने का मीन्स क्या हो गया कि 40 में 11 से डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं, ये 40 हो गया, 11 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 11 3 सा 33, दिख रहा है ना। ओके, 11 3 सा 33, तो क्या बच जाएगा 7, पॉइंट डाल देंगे तो एक 0 हो जाएगा। 11 6 सा 66, तो क्या बच जाएगा 4। आप पॉइंट दे चुके हैं इसलिए 0 दे सकते हैं और। ओके, फिर 11 3 सा 33, फिर से 7 बच गया, फिर 0 देंगे, फिर 11 6 सा 66, फिर 4 बच गया। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये 3 6 रिपीट होते जाएगा, है ना। इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स कि आप कितना भी लंबा डिवाइड कर ले तो ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट को रखते हैं। ओके, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है, क्या होता है कि अगर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख रहे हैं तो जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हैं वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा। जैसे अभी क्या है कि हम क्या ले रहे हैं 3.63 ले रहे हैं, ये 63 को ले रहे हैं। ओके, तो हम क्या स्किप कर रहे हैं, ये 6 को छोड़ रहे हैं, तो ये 6 है, इसीलिए ये जो 3 है ना इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.64 होगा। आई बात समझ में, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, फिर भी मैं इसे एक बार समझा दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 3.64%। आई बात समझ में। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विनोद सोल्ड वॉच टू अरुण एट अ गेन ऑफ 12%। मीन्स कि विनोद ने अरुण को एक घड़ी 12% गेन पे बेचा। ओके, एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट अ लॉस ऑफ 5%। अरुण ने क्या किया, उस घड़ी को मनोज को बेच दिया 5% लॉस पे। ओके, इफ मनोज पेड, अगर मनोज ने उस घड़ी के लिए 3990 रुपीज पेड किया। ओके, तो हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वर्क। तुम्हें क्या फाइंड करना है कि विनोद ने उस घड़ी के लिए कितना रुपया पेड किया होगा। ओके, यानी विनोद ने उस घड़ी को कितने में खरीदा होगा, ये फाइंड करना है। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। विनोद सोल्ड वॉच टू अरुण एट अ गेन ऑफ 12%। मीन्स की विनोद ने क्या किया, एक घड़ी को अरुण को बेचा 12% गेन पे। ओके, एंड अरुण ने क्या किया, उस घड़ी को मनोज को बेच दिया 5% लॉस पे। अब मनोज ने अगर उस घड़ी को 3990 रुपीज में खरीदा,
ओके, तो क्या फाइंड करना है कि विनोद ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था, यानी विनोद के लिए जो कॉस्ट प्राइस था घड़ी का वो फाइंड करना है। ओके, चलिए सिंपल है। यहाँ भी सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। तो क्या गिवन है पहले समझते हैं। मनोज ने कितना पेड किया था घड़ी को, 3990 रुपीज, यानी कि ये खरीदा। तो ये मनोज के लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, ये सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया घड़ी का मनोज के लिए। अब मनोज ने किससे खरीदा था, तो अरुण से खरीदा था। ओके, तो जो मनोज के लिए सीपी था वो अरुण के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि अरुण ने बेचा तो अरुण के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया ये। ओके, सिंपल सा चीज है। अब अरुण ने किससे खरीदा था, विनोद से। ओके, सिंपल है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे बना के तब समझ में आएगा। ओके ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। ओके, क्या गिवन है कि मनोज ने कितने में खरीदा था घड़ी को, 3990 में खरीदा था। ओके, यानी कि सीपी पता है किसका, घड़ी का मनोज के लिए। तो सीपी ऑफ वॉच किसके लिए, फॉर मनोज। मनोज ने उस घड़ी को कितने में खरीदा, तो 3990 में खरीदा। ओके, तो ये सीपी हो गया मनोज के लिए। अब मनोज ने किससे खरीदा था, अरुण से खरीदा था। तो अरुण ने बेचा, यानी कि अरुण का सेलिंग प्राइस हो गया घड़ी। तो क्या लिखेंगे, ऑफ वॉच एसपी ऑफ वॉच फॉर अरुण। ओके, अरुण के लिए घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है, यानी अरुण ने कितने में घड़ी को बेचा, 3990 में। ओके, किसको, मनोज को, यानी मनोज ने खरीद लिया 3990 में। ओके, समझ में आ गई। अब क्या हो गया, अरुण ने जब मनोज को उस घड़ी को 3990 में बेचा तो उसे लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 5% का लॉस हो गया। ओके, तो इसका मीन्स ये हो गया कि जब अरुण ने 3990 में घड़ी को बेचा तो 5% का लॉस हो गया। तो अरुण ने उसे कितने में खरीदा, ये फाइंड करना है, यानी कि सीपी। तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ वॉच फॉर अरुण, यानी अरुण ने उस घड़ी को कितने में खरीदा ये फाइंड करना है। तो सीपी फाइंड करते हैं। जब हमें लॉस परसेंट पता हो और सेलिंग प्राइस भी पता हो तब क्या निकालते हैं सीपी कैसे, तो 100/100, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 100 का 100, ये 100, ये माइनस लॉस परसेंट। तो कितना लॉस परसेंट है, 5%, इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना घड़ी का है, कितने में बेचा, 3990 में बेचा था। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये 100 का 100 हो गया। 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 95 इंटू 3990। अब इसे कैंसिल करते हैं, कैसे, देखिए 5 इन सा 5, 4 हो गया, 5 9 सा 45, फिर यहाँ भी 5 7 सा 35, तो 4 हो गया यानी कि 49, तो 5 9 जा 45 और 4 इधर आ गया, 40 हो गया, 5 8 जा 40, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब किसे 19 से ही कैंसिल करते हैं, 19 1 सा 19। ओके, तो 19 4 सा 76 हो गया, तो क्या बच गया 3, यानी कि 38 हो गया। तो 19 2 सा 38, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में क्या 100 इंटू 42, मीन्स कि 42 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4200। आई बात समझ में, मीन्स कि अरुण ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था, 4200 में खरीदा था, जिसे उसने मनोज को बेच दिया 3990 में, जिससे उसे 5% का लॉस हो गया। तो ये अरुण ने घड़ी खरीदा कितने में, 4200 में। तो इसको बेचा किसने, इसको बेचा विनोद ने। ओके, यानी कि ये अरुण के लिए सीपी है तो मनोज के लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हो गया, यानी कि मनोज के लिए घड़ी का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो लिखते हैं एसपी ऑफ वॉच फॉर विनोद के लिए ये एसपी हो गया। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया, विनोद। ओके, कितना हो गया, ओके, यानी कि ये अरुण ने उस घड़ी को 4200 में खरीदा, इसका मीन्स कि ये विनोद ने उस घड़ी को 4200 में बेचा, तभी तो ये खरीदा। ओके, तो यानी कि सेलिंग प्राइस में पता है। अब जब विनोद ने 4200 में उसे बेचा था तो उसे गेन हो गया था, क्या हुआ था, गेन हुआ था। कितना गेन हुआ था, 12% का गेन हुआ था उसे। तो इसका मीन्स ये हो गया कि जब उसे 12% का गेन हुआ 4200 में बेचने पे, तो उसने उसे कितने में खरीदा था, ये ना। तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ वॉच, इसके लिए फॉर विनोद, यानी विनोद ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था, जिसे उसने 4200 में बेच दिया, तो 12% का गेन हो गया। ओके, तो सीपी फाइंड करते हैं, हमें गेन परसेंट पता है और सेलिंग प्राइस भी पता है, तो वही फॉर्मूला होगा 100/100 प्लस गेन परसेंट। ओके, गेन परसेंट इनटू एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट ये 100 का 100 हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 12% इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 4200,
200. ओके, नेक्स्ट ये 100 बाई, अब ये दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा. ओके, इंटू 4200. ओके, अब करते हैं कैंसिल इसे. ये 7 से कैंसिल हो रहा है. ओके, कैसे? 7 1 सा 7, तो ये 4 हो गया तो 42 हो गया, तो 7 6 सा 42, ये कैंसिल हो गया 7 से. अब 7 6 सा 42 भी कैंसिल, ये 2 जीरो बच गया, ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा. अब किससे कैंसिल करें? 4 से. 4 4 जा 16, 4 1 सा 4, तो ये 20 हो जाएगा, तो 4 5 सा 20, और ये जीरो का जीरो. अब 4 से ये कैंसिल हो रहा है, कैसे? 4 1 सा 4, और 25 4 जा 100 होता है, कैंसिल, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा. ओके, क्या रह गया? 25 इंटू 150 बच गया. ओके, अब इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं. ये 150 यानी कि 15 है, और ये 25. ओके, तो 15 5 से 75 होता है. ओके, और 15 2 सा 30 होता है. मीन्स कि ये 5, ये 7, और ये 3, और इसका एक ये 0, तो क्या हो गया? 3750 रुपीज़. ओके, मीन्स कि विनोद ने उस घड़ी को 3750 रुपीज़ में खरीदा था, जिसे उसने किसको बेच दिया? अरुण को बेचा था. बेचने पे उसे 12% का गेन हो गया, तो कितने बेचा था? 4200 में बेचा था. ओके, आई बात समझ में? बस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना होगा अच्छे से, है ना? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को.